बीकानेर 500 वर्षों से अधिक का सुनहरा इतिहास। परु शहर, छोटी काशी, पुरों की धरती, जिंदा दिल लोगों का शहर, स्थापत्य कला का बेजोड़ शहर और न जाने कितने नामों से इस शहर के महत्व को परिभाषित किया है। एक समय था जब बीकानेर अन्य शहरों के मुकाबले काफी पीछे दिखाई देता था। यहां पर संसाधनों की कमी, शैक्षणिक स्तर का बहुत ऊंचा नहीं होना, साथ ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी हर ओर दिखाई देता था। बीकानेर के अब तक के इतिहास में यहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों का किरदार सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। उसमें हल्दीराम जो ट्रस्ट है, उन्होंने आगे आकर हल्दीराम हृदय चिकित्सालय बनाया, जो आज पूरे राजस्थान के और बाहर के प्रदेश के लोगों को सेवाएं दे रहा है। 2010 से लेके आज तक उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं और राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीकानेर के लोगों के लिए ये कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई कार्य बीकानेर में हुए। इसी क्रम में बालिकाओं के लिए महारानी स्कूल का निर्माण करवाया गया, जो आज भी बीकानेर में बालिका शिक्षा का सबसे मजबूत और सुनहरा पक्ष दिखाई देता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी स्कूल है बीकानेर की। बच्चों की संख्या बल तकरीबन 2000 के करीब है। मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर थे जो साधु सिंह जी दरबार साहब के वाइफ थे, और उन्होंने ये स्कूल स्थापित किया जिसको बताया जाता है महारानी स्कूल। इन्होंने सिर्फ गर्ल्स के लिए उस वक्त सोच रखी कि बालिकाएं पढ़ेगी। मैं खुद बीकानेर के अंदर ही पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी यही मुनासिब समझा कि यहाँ की एजुकेशन होनी चाहिए। चिकित्सा के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी हल्दीराम एजुकेशन ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन मनोहर लाल जी अग्रवाल हैं, उनकी अध्यक्षता में यह ट्रस्ट काफी काम कर रहा है। वर्तमान में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की यह मंशा है कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो कि अन्य राज्य इसको उदाहरण समझकर यह कार्य करें। सोसाइटी भी माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के सकारात्मक नेतृत्व के कारण शिक्षा का स्वरूप निखार कर सामने आ रही है। हमारा उद्देश्य हमारी जन्मभूमि बीकानेर में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने का है। इसके लिए हमने 4 सरकारी स्कूल बालिकाओं के गोद लिए। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमने राष्ट्रीय स्तर के खेल कूदों को भी प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में काम किया है। एक प्रसन्नता का विषय है कि हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा बीकानेर में 4 बालिका विद्यालयों को गोद लेकर के उनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। हल्दीराम परिवार सामाजिक कार्यों में पहले भी अग्रणी रहा है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से ये पहल उसी कड़ी का हिस्सा है। अगर किसी भी देश का या सोसाइटी का विकास करना हो
तो वहाँ की एजुकेशन को बढ़ाना होता है। और अगर ज़्यादा तेज़ी से विकास करना हो, सोशल डेवलपमेंट भी करना हो, तो वहाँ की महिलाओं की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। शिक्षा का ढांचा कैसे बीकानेर मजबूत हो, कैसे जन्मभूमि के बच्चे हल्दीराम की तरह ही पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाए। बालिका शिक्षित होने से समाज में कुरीतियों का समापन होगा और बालिका शिक्षित होने से देश की, राज्य की और घर की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और बालिका कुरीतियों का शिकार नहीं होगी। हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से जिले में 4 स्कूल्स को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें मॉडर्न क्लासरूम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे सोसाइटी और समाज को एक अच्छी स्कूलों की ज़रूरत है, खासकर उस वर्ग को जो वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने राजकीय विद्यालयों को उन्होंने गोद लिया और गोद लेकर उसको इस तरह से बना दिया कि उनमें पढ़ने वाली बालिकाएं कहीं से कहीं स्तर पर पहुंचेगी और समाज को एक रूप देंगी। हमारी संस्था का मानना है कि राजकीय स्कूलों का कायाकल्प भामाशाह, दानदाता, एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं से ही संभव है। स्मार्ट बोर्ड जो पूरी तरह से हाईटेक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिस पर शिक्षा के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध हो जाती है। बालिका आधुनिक शिक्षा में भी पीछे न रहे, इसके लिए हमने स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगवाए हैं। सुनकर बच्चा जो ग्रहण करता है उसकी अपेक्षा देखकर जो है बहुत ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में होती है। जो शिक्षा हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देने की सोचते थे, वही हल्दीराम ग्रुप ने हमें राजकीय विद्यालयों में अवेलेबल करवाया है। जीव विज्ञान, जिसके अंदर जीवों के बारे में बात करते हैं तो हम हर जीव तक अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन एक स्मार्ट बोर्ड के जरिए किसी भी टॉपिक को बड़ी बारीकी से और इंटरेक्शन और इंटरेस्ट दोनों के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों के सामने रखते हैं। फर्टिलाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, जो हम केवल कल्पना शक्ति में ही देखते हैं कि किस तरह से ये चीज संभव होती होगी, लेकिन इस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हम अपने आप को वहां देख सकते हैं। जो हम पढ़ते थे लाइन टू लाइन, वो अब हमारे सामने विजुअलाइज होके आ रहा है। कोई मूवी से कम नहीं लगता, तो जिससे बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। जो चीज़ हमें बुक में दिखती है वो हमें अच्छे से समझ नहीं आती है। हमें ना स्मार्ट बोर्ड की सहायता से हम पूरा इमेज कर पाते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स देख के हम अच्छे से समझ जाते हैं। अब जो डिजिटल लाइफ चल रही है उसके साथ हम अपनी पढ़ाई को कनेक्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल में मुंबई से आए विशेषज्ञों की टीम के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट बनवाया गया है, जहां पर बालिकाएं अभ्यास कर खेलों में अपना दमखम दिखाएंगी। अब शिक्षा के साथ साथ बालिका खेलकूद में भी पीछे न रहे। हमारे सोसाइटी के चेयरमैन मनोहर लाल जी अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया। उनकी मंशा रही है कि राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से खेलने का मौका मिले, और ये राज्य स्कूलों में संभवतः पहला सिंथेटिक कोर्ट है। रनिंग सही से होने लग गई, प्लस बोर्ड भी अच्छा मिल गया हमें, और ग्राउंड सिंथेटिक कोर्ट बन गया। पहले वाला सिंथेटिक कोर्ट नहीं था, वो बोर्ड टूटा फूटा कोर्ट था। पहला हमारा ग्राउंड सीमेंट की बनी हुई थी, जो उसमें से 20 ऐसे कांच वगैरह लगी थी, तो कांच पत्थर हम ऊपर आते थे तो हम गिरते थे, तो हमें मतलब गिरने का हमेशा डर रहता था कि हम गिर जाएंगे तो हमारा पैर हमारे घुटने में लग के तो उसमें छिल जाते हैं, फिर पत्थर अंदर घुस जाते हैं, कभी कांच अंदर घुस जाते हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बारिश के टाइम आती थी, क्योंकि सूखती नहीं थी वो ग्राउंड, फिर उसके बाद हमें छुट्टी करना पड़ता था। अब ये सिंथेटिक ग्राउंड थोड़ी सी सफाई करने के बाद जल्दी सूख जाता है, फिर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वॉलीबॉल का मैदान भी आकार लेने लगा है।
इसके साथ साथ हमने 2 वॉलीबॉल ग्राउंड का भी निर्माण करवाया ताकि बालिका वॉलीबॉल में भी पीछे ना रहे। पहले हमारा नेट फटा हुआ था, ग्राउंड में बॉल इधर उधर चली जाती थी, खेल नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी और यहाँ पे कंकर वगैरह अच्छी मिट्टी भी नहीं थी वहाँ पे खेलने के लायक। स्कूल की छुट्टियां होती थी, हमारा ग्राउंड बंद हो जाता था। हल्दीराम वालों ने हमारे लिए पीछे ग्राउंड बनवाया और बहुत अच्छा ग्राउंड बनवाया हमारे लिए। आपको सामने नेट दिख रही है, पहले नेट नहीं लगी हुई थी, हमारी बॉल इधर से उधर चली जाती थी, बार बार हमें जाके लेके आना पड़ता था, तो अभी नेट लग गई है। फर्नीचर लगभग 56 लाख रुपए का A1 क्वालिटी के फर्नीचर की व्यवस्था करी, जिसमें कि 50 सीट डबल सीटेड और लगभग 1150 के लगभग जो सिंगल सीटेड थी उपलब्ध करवाया है। और इसके साथ साथ पानी की कमी ना रहे भविष्य में कभी, तो हमने 35,000 लीटर के पानी के टैंक की इसी स्कूल के कैंपस में व्यवस्था कराई गई है। स्कूल की टोटल 4 दीवारी को 3-3 फुट ऊंचा करके और फेंसिंग का कार्य करवाया ताकि बालिकाओं की सुरक्षा में कोई तरह की शैन न लगे। जो यहाँ पर पार्क लगे हुए हैं 2, उन पार्कों की साफ सफाई स्वच्छता के अलावा उनकी कटिंग, उनकी देख रेख के लिए उन्होंने एक गार्डनर की भी व्यवस्था करी है। बीकानेर के लोगों से काम करवाते हैं ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिले और लोकल का काम, लोकल को समस्या का समाधान करने में और लोकल कार्य निभाने में पूर्ण सहयोग रहता है लोकल व्यक्ति का। तो इसलिए लोकल को प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं और ये खुद बीकानेर के लोकल व्यक्ति हैं, तो ये बीकानेर की जड़ की समस्या को समझते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल अग्रवाल और बीकानेर प्रतिनिधि श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने वह सभी कार्य पूर्ण करवाए हैं जिसकी जरूरत बालिकाओं को वर्षों से महसूस हो रही थी। एक बड़ा कदम कह सकते हैं एक सरकारी स्कूल के लिए जो उन्होंने यहाँ पर विकास के लिए इन्होंने किया है। इनके द्वारा 16 कमरों का निर्माण करवाया गया है तथा स्मार्ट क्लास बोर्ड 4 दिए गए हैं और 13 शौचालय जो कि बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। और अभी फिलहाल इनके द्वारा स्टाफ के लिए भी शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है तथा पुराना भवन जिसके की फर्श क्षतिग्रस्त है उन सबको रिपेयर करके टाइल्स का निर्माण किया जा रहा है। हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के साथ साथ बीकानेर में स्कूली शिक्षा के विकास में भी अपना संसाधन उपलब्ध करवा के योगदान दे रहा है। काया पलट कर दिया है स्कूलों का और आज की तारीख में 5,000 बच्चे इन चारों स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से 5,000 परिवारों को उन्होंने गोद ले लिया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के गांव से लेकर शहर तक खुलने से विद्यार्थियों को निजी शिक्षण संस्थान के बराबर अध्ययन का अवसर मिलने लगा है। राज्य सरकार और भामाशाह मिलकर हमारे समाज में बालिका शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल पूरे देश के लिए बना सकते हैं। मैं इस पुनीत कार्य के लिए हल्दीराम परिवार को शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल जो है वो नए आयाम स्थापित करेगी और देश में भी बीकानेर का नाम रोशन होगा। हल्दीराम मूलचंद परिवार द्वारा बीकानेर के अंदर जो शिक्षा का नवाचार किया गया है वो वाकई में बहुत ही बढ़िया है। उनकी जो मूल भावना है कि मातृभूमि से जो उनका प्रेम है वो प्रेम उनको खींचकर यहाँ लाता है। बीकानेर में चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य सामाजिक सरोकार हो, वो अपना दायित्व पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। इन सब की देखरेख के लिए हमारी सोसाइटी के प्रतिनिधि रमेश अग्रवाल को इसका कार्यभार सौंपा गया। रमेश अग्रवाल जी का कार्य एवं समन्वय एवं सहयोग काफ़ी सराहनीय रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जिले में इस सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक विकास के कार्य लिए जा सकेंगे। कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अब आगे फ्यूचर है उन बच्चियों का जो आगे संभागीय आयुक्त बनेगी, कोई RAS बनेगी, कोई टीचर बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी। तो यदि उनकी नींव मजबूत है
यदि स्कूलिंग मजबूत है, आई थिंक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्पेशल थैंक्स रमेश अग्रवाल जी को भी देना चाहूँगा कि आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को एक मुहिम के रूप में अपना रखा है और आप बीकानेर में थोड़े ही टाइम में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके लिए मैं मनोहर लाल जी अग्रवाल और इनके सहयोगी जो इस काम की देखरेख कर रहे हैं रमेश अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ये बहुत ही तन मन और धन से इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। हल्दीराम सोसाइटी के प्रतिनिधि रमेश कुमार अग्रवाल जो अपना कार्य जिस तरीके से कर रहे हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन कार्यों को देखने के लिए जो उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधि रमेश कुमार अग्रवाल को चुना है, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस पूरे प्रयोजन को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बीकानेर के युग में एक नया अध्याय है और इससे और नए भामाशाह प्रेरित होंगे और ये जो मॉडल है ना केवल बीकानेर तक सीमित रहेगा बल्कि राजस्थान और देश के कोने कोने तक ये जाएगा। रमेश जी भी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर सामाजिक सरोकार के तहत लगातार क्रियाशील रहते हैं और जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और आने वाला समय बीकानेर का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बच्चे ना केवल बीकानेर बल्कि देश का पूरे दुनिया में नाम रोशन करने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हल्दीराम ग्रुप के चेयरमैन श्री मनोहर लाल जी अग्रवाल का और उनके प्रतिनिधि श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी का, जो कि हमारे विद्यालय में निरंतर आते हैं और जो भी उन्होंने हमारे विद्यालय में कार्य किए हैं, जिसके कारण हमारा राज्य के महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अति ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। तो मैं शिक्षिका होने के नाते हल्दीराम ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये शिक्षा और करियर बनाने के तक ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और जीवन निर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक दौर था जब यहां से बड़े पदों पर विद्यार्थियों का चयन एक सपना माना जाता था, लेकिन अब जब सरकार और भामाशाह मिलकर अनेक योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक वातावरण बनाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इसके सुखद परिणाम की आहट सुनाई देने लगी है।